रामायण काल की इस घटना में उस समय की एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय कहानी छिपी है, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी के घने जंगलों में निवास कर रहे थे। शांत और सौम्य जीवन जीते हुए वे प्रकृति की गोद में सुख शांति का अनुभव कर रहे थे। लेकिन एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो लंकापति रावण की बहन थी, जंगल में घूमती हुई वहां पहुंची। शूर्पणखा की निगाह जैसे ही भगवान श्रीराम पर पड़ी, वह उनके दिव्य रूप और तेजस्वी सौंदर्य से सम्मोहित हो गई। उसके हृदय में एक अनियंत्रित चाह उत्पन्न हुई, वह राम से विवाह करना चाहती थी। उसकी नजरें उनके शौर्य और सौम्यता से भर गईं, और वह सीधे उनके पास पहुंच गई। शूर्पणखा का प्रेम और प्रस्ताव शूर्पणखा अपनी धृष्टता और अहंकार से भरी हुई थी। उसने राम के पास आकर कहा, हे राम, तुम जैसे वीर और सुंदर पुरुष को देखकर मेरा हृदय तुम्हारी ओर खींच गया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर इस वन में राज करेंगे और तुम्हें मेरी पत्नी बनने का गौरव प्राप्त होगा। श्री राम, जो हमेशा संयमित और आदर्शवादी थे, ने शूर्पणखा की बातों को शांतिपूर्वक सुना। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभर आई, लेकिन उनके स्वर में गंभीरता थी। राम ने कहा, हे शूर्पणखा, मैं एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हूँ। मैं केवल अपनी पत्नी सीता से प्रेम करता हूँ और उन्हीं के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया है। मैं एक पत्नी व्रता हूँ, यानी सिर्फ एक स्त्री का पति हूँ। शूर्पणखा ये सुनकर हतप्रभ रह गई। वह राम के प्रति अपनी भावनाओं को दबा नहीं पा रही थी और उनके इनकार को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसकी आंखों में अस्वीकार का दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन श्रीराम ने आगे कहा, तुम यदि चाहो तो मेरे भाई लक्ष्मण से बात कर सकती हो। वह भी वीर और योग्य है। हो सकता है वह तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। शूर्पणखा थोड़ी हैरान हुई और आश्चर्यचकित होकर बोली, लेकिन क्या वह भी विवाहित नहीं है? राम मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, वह विवाहित है, लेकिन शायद तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। लक्ष्मण और शूर्पणखा का सामना। शूर्पणखा राम की बात सुनकर अब लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण, जो राम और सीता की सेवा में पूर्णतः समर्पित थे, उन्हें देखकर वह भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। शूर्पणखा ने अपने गुस्से और अभिमान को काबू में रखते हुए कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरे पति बन जाओ और हम दोनों इस वन में एक साथ शासन करेंगे। लक्ष्मण ने अपनी तलवार की मूठ को पकड़ते हुए हंसकर कहा, मैं तो एक दास हूँ। तुम्हें मेरे स्वामी राम ने विवाह के लिए अस्वीकार कर दिया, फिर मैं कैसे तुम्हारे योग्य हो सकता हूँ? तुम मेरे प्रभु से विवाह क्यों नहीं करती? मैं तो उनके चरणों की सेवा में हूँ। ये सुनकर शूर्पणखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका अहंकार अब चोट खा चुका था और वह अस्वीकार का अपमान सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों में जलन थी और वह सीता को घूरने लगी। उसे लगा कि सीता उसकी राह की बाधा है। यदि सीता नहीं होती तो राम अवश्य उसे स्वीकार कर लेते। सीता पर हमला और लक्ष्मण का क्रोध। शूर्पणखा ने तुरंत सीता पर हमला करने का निर्णय लिया। वह अपने नुकीले नाखूनों के साथ सीता की ओर दौड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह सीता तक पहुंच पाती, लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाल ली और तेज गति से शूर्पणखा की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गई। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। वो लहूलुहान हालत में वहां से भागी और रावण के पास जाकर अपनी हालत बताई। घटना का परिणाम शूर्पणखा की इस अपमानजनक हार ने रावण को क्रोधित कर दिया। अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया। यही वह घटना थी जिसने राम रावण युद्ध की नींव रखी। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि श्रीराम ने अपने एक पत्नी व्रत के आदर्श को निभाया, जबकि शूर्पणखा का अहंकार और स्वार्थ उसे विनाश की ओर ले गया। राम और लक्ष्मण ने संयम, निष्ठा और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।